हेलो एवरीवन। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज का हमारा टॉपिक है कंसेंट। ठीक है, तो ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल में भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घुमा घुमा के सिचुएशन दे दी जाएगी तुम्हें कोई, उससे बोलेंगे कि बताओ यहाँ कंसेंट की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। ये क्या होता है? वॉलेंटरली और इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट होता है जो कि एक पर्सन देगा किसको? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ठीक है, अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कोई भी पर्सन कंसेंट क्यों दे रहा है? क्योंकि अब डॉक्टर को तो पता है कि भाई ये अगर कोई प्रोसीजर ले रहा है या कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, उसके नेचर का रिस्क हो सकता है, उसमें एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, उसके बेनिफिट भी हैं और कोई अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसलिए उसका कंसेंट लेता है उसको ये सब बताने के बाद। तो ये होता है हमारा कंसेंट। क्या होता है? वॉलेंटरली इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट जो कि एक पर्सन देगा किसको? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, ये सब जानने के बाद। ठीक है, अब टाइप्स क्या है इसके? टाइप्स में आता है पहला इम्प्लाइड कंसेंट। कि भाई इम्प्लाइड मतलब इसमें बताने की या कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो पहले से इम्प्लाई है कि इस चीज के लिए पर्सन ने कंसेंट दिया हुआ है। मतलब जब जैसे तुम किसी डॉक्टर के पास गए तो उसमें डॉक्टर को जरूरत नहीं है ये बोलने की कि क्या मैं तुम्हारा ब्लड चेक कर लूँ, ब्लड प्रेशर चेक कर लूँ। क्यों? क्योंकि तुम अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो, तुम उसको 4 चीज़ों के लिए ऑलरेडी वो दे रहे हो कंसेंट। किस-किस के लिए? कि वो तुम्हारा इंस्पेक्शन कर सके, पैल्पिटेशन कर सके, परकशन कर सके और ऑस्कल्टेशन कर सके। तो ये इंस्पेक्शन के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये इम्प्लाइड है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? ऐसे ही अगर एग्जामिनर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि तुम प्रैक्टिकल चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, एग्जामिनर वाइवा ले रहा है, तुम एंटर किए डोर से, ठीक है, तुम आए, तुम यहाँ सिट हो गए, ठीक है, और एग्जामिनर ने सीधे तुमसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। अब एग्जामिनर बोलेगा कि भाई क्या ये सही है? क्या मुझे तुमसे कंसेंट लेना चाहिए था? तो इसमें क्या है? ये है हमारा इम्प्लाइड कंसेंट कि हमें पहले से पता है कि हम प्रैक्टिकल वाइवा देने जा रहे हैं, तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ और, इसलिए ये आता है इम्प्लाइड कंसेंट। ओके, दूसरा है हमारा एक्सप्रेस कंसेंट। इसमें दो चीज़ आते हैं कि भाई ये वर्बल होना चाहिए या रिटन होना चाहिए। मतलब हायर रिस्क प्रोसीजर के लिए हम एक्सप्रेस कंसेंट लेते हैं इंसान का। फिर है हमारा इन्फॉर्म कंसेंट। ये अगर कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है तो उसमें क्या है? पहले पेशेंट को फुली एजुकेट करो और उसके बाद उसका इन्फॉर्म कंसेंट लो। ठीक है ना? फिर है इसके कोर रूल। कोर रूल में कि जो हमारा कंसेंट है वो वॉलेंटरली होना चाहिए और फ्रीली गिवन होना चाहिए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड से देना चाहिए। जो पेशेंट है या विलिंगली होना चाहिए, उसकी चॉइस होना चाहिए। ठीक है, और स्पेसिफिक एंड इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। मतलब कि उसको पहले से इन्फॉर्म बताओ कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसे एडवर्स इफेक्ट मिल सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना ही चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। उसे पता होना चाहिए वो किसके लिए एग्री कर रहा है। ठीक है, फिर रिवर्सिबल और रिवोकल। मतलब अगर उसको विड्रॉन करना है अपना कंसेंट तो वो कर पाए, और उसको कोई चेंजेस करना है तो वो उसको भी दोबारा से बोल पाए। ठीक है, एक्टिव या नॉट पैसिव। एक्टिव का मतलब है कि अगर उसको नो बोल रहा है सीधे तो कंसेंट देना ही नहीं है उसको। ठीक है, लेकिन लैक ऑफ नो भी ये नहीं होता कि वो एग्री कर रहा है। ठीक है, दूसरा कि अगर किसी ने प्रीवियस सेक्सुअल एक्टिविटी की हुई है किसी के साथ और वो फिर से उसको मान ले कि ये तो इम्प्लाई कंसेंट है, मैं कर सकता हूँ, तो ये भी कंसेंट में नहीं आता, उसको फिर से कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, कम्युनिकेटेड और क्लियर। मतलब कंसेंट जो है एकदम क्लियर होना चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आइदर वर्बल या अनएम्बिगुअस एक्शन के थ्रू। ठीक है ना? फिर है हमारा कंसेंट कब नहीं लेना चाहिए? जब कोई इंटॉक्सिकेशन में या इनकैपेसिटी, मतलब पर्सन
अनकॉन्शियस है, स्लीप है मतलब सो रहा है, या मेंटली कैपेबल नहीं है कंसेंट देने के लिए। दूसरा है कि एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है ना। फिर हम मिसकंसेप्शन कैसे है कि नो इज नेवर यस, कि अगर किसी ने नो बोला है तो उसको तो यस समझना ही नहीं है, वो तो नो है, कंसेंट नहीं दे रहा। मे बी इज नेवर यस, अगर उसने बोल दिया मे बी, वो भी कंसेंट के लिए नहीं है कि उसने कंसेंट अपना दिया, ठीक है। और किसी की पहली रिलेशनशिप है, वो भी ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर में भी कंसेंट दिया हुआ है उसको, ठीक है। अब है हमारा कि कौन कंसेंट दे सकता है। चिल्ड्रन लेस देन 12 ईयर, वो कंसेंट नहीं दे सकते, उनके पेरेंट्स या गार्जियन साइन होना जरूरी है, ठीक है। माइनर 12 to 18 ईयर, ये ओनली मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ही कंसेंट दे सकते हैं, कोई भी सर्जरी के लिए पेरेंट या गार्जियन का होना जरूरी है, ठीक है। इंटॉक्सिकेटेड या इनसेन पर्सन, मतलब मेंटली इल पर्सन भी इसमें काउंट कर सकते हैं, तो वो भी कंसेंट नहीं दे सकते, ठीक है ना। और है कि व्हेन कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, अब कोई मेडिकल इमरजेंसी में कोई पेशेंट आए, अब वहाँ तुम उससे कंसेंट लोगे या उसकी जान बचाओगे, तो वहाँ है कि लाइफ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑटोनॉमी से, ठीक है। तो पहला है वहाँ में कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या इमीडिएट डेंजर की सिचुएशन है, तो वहाँ हम बिना कंसेंट के भी प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक प्रिविलेज मतलब कि विद होल्डिंग इन्फो टू प्रिवेंट साइकोलॉजिकल हार्म, है ना। फिर है हमारा कोर्ट या पुलिस ऑर्डर, मतलब कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। तो उसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें, अब पुलिस ने कोई पर्सन भेजा कि भाई इसका एग्जामिनेशन हो रहा है, कोई रेपिस्ट है सपोज, तो क्या तुम उसका कंसेंट लेने बैठोगे। उसमें तो ये है ना कि वो नहीं देगा तुम्हें कंसेंट और तुम चेक नहीं कर पाओगे, तो अभी तो उसमें भी तुम एक अमाउंट ऑफ पावर यूज करके उसका एग्जामिनेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छा टॉपिक है और ये देख लेना एक बार, ठीक है ना। इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर किसी की विल है कोई चीज़ करने की, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं हो जाता, अगर विल है तो वो एग्री कर रहा है किसी चीज़ के लिए। विल होना और कंसेंट दे देना कि हाँ लेट्स डू इट, तो इन दोनों में दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो विल विल होना भी कंसेंट को एग्री नहीं करता, ठीक है। देख लेना और एक बार, ये अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है। ओके, थैंक यू।